दाब नामक पाठ में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बल क्या होता है, बल किसे कहते हैं, इसको सबसे पहले जानेंगे। प्रिय छात्रों, हमको किसी कमरे के दरवाजे को अगर खोलना है तो हमको धक्का देना पड़ता है, अगर उसको बंद करना है तो हमको उसको खींचना पड़ता है। क्रिकेट का खेल आप लोग जानते हैं, बॉलर अपने बॉलिंग मार्च पे जाता है और बॉल फेंकता है, और जो बैट्समैन है जो बैट लेके खड़ा है उस बॉल पर अपने बल्ले से प्रहार करता है और उस क्रिकेट के बॉल की दिशा बदल जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में वो जाने लगती है। फुटबॉल का खेल होता है, फुटबॉल का खिलाड़ी पैर से फुटबॉल पर किक मारता है और उस गेंद की दिशा जो है वह बदल जाती है। तो आप लोग जब इन सब चीज़ों को देखेंगे तो आपके मन में विचार आएगा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हम किसी गतिशील वस्तु के दिशा में परिवर्तन कर पाते हैं या उसकी दिशा में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। बल जो होता है उन सभी प्रश्नों का उत्तर है। बल एक ऐसा कारक है जो किसी वस्तु के दिशा में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल एक ऐसा कारक है जो किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल एक ऐसा कारक है जो वस्तु अगर गतिशील अवस्था में है तो उसको विरामावस्था में लाता है या लाने का प्रयास करता है। तो प्रिय छात्रों, जब आपसे बल के बारे में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के गति में, स्थिति में, आकार में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल ही एक ऐसा कारण है जो गतिशील वस्तु को विरामावस्था में ला देता है या विरामावस्था में यदि कोई वस्तु है तो उसको गति अवस्था में लाता है या लाने का प्रयास करता है। प्रिय छात्रों, बल का जो मात्रक होता है यह न्यूटन होता है, यानी बल को मापने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग किया जाता है वह मात्रक है न्यूटन। यानी बल को हम न्यूटन में मापते हैं। बल को हम लोग कैपिटल एफ अक्षर से व्यक्त करते हैं, यानी कहीं एफ लिखा है तो आप ये जान जाएंगे कि यह बल को प्रदर्शित करता है, फोर्स को प्रदर्शित करता है। अब हम विचार करेंगे दाब पर। दाब क्या होता है? प्रिय छात्रों, दाब का मतलब क्या है इसको हम उदाहरण से आपको समझाएंगे। अगर हमको दीवार में कील लगाना है तो हम उस पर हथौड़े से प्रहार करते हैं। कील का एक सिरा नुकीला होता है और दूसरा सिरा चपटा होता है। नुकीले सिरे को हम दीवार के तरफ लगाकर और उस पर हम कील से प्रहार करते हैं। आप विचार करिए, अगर हम चौड़े सिरे को दीवार के तरफ लगाकर नुकीले सिरे पर हथौड़े से प्रयास करते तो क्या कील दीवार में धंसती? नहीं धंसती। इसका मतलब ये है कि नुकीला सिरा जब दीवार में हम लगाते हैं तो वह आसानी से उसमें धंस जाती है, क्योंकि उस पर जो है
चौड़े सिरे पे जब हम हथौड़े से प्रहार करते हैं तो उस पर दाब अधिक लगता है और नुकीले पे दाब कम लगता है। अब एक और उदाहरण जान लीजिए कि हम किसी पात्र में बालू लेते हैं और उस पर जो है एक ईंट को हम इस तरह से रख देते हैं। अगर ये ईंट हो तो इसको हम ऐसे रखते हैं और बालू जितना दबा है उसको हम देखते हैं। फिर से हम इसी ईंट को उस बालू में इस तरह से खड़ा करके रखते हैं और बालू जितना दबा है उसको देखते हैं। ईंट का द्रव्यमान नहीं बदला है, अवस्था केवल बदली है। पहले इस तरह से था, अब ये खड़ा हो गया। आप देखेंगे कि जब हम ईंट को बालू में खड़ा किए हैं तो बालू अधिक दबा है, जबकि ईंट को बालू में चपटा किए थे तो बालू जो है कम दबा है। अब हम दाब बताएंगे। दाब जो होता है किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है और दाब को जो है हम P से लिखते हैं। किस अक्षर से लिखते हैं? P से। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। प्रिय छात्रों, दाब को हमने बताया P से लिखते हैं और बल को अभी आपको पता चला है कि F अक्षर से लिखा जाता है और क्षेत्रफल को A अक्षर से लिखा जाता है, यानी P बराबर F बटे A। यह दाब का सूत्र है। अब मात्रक पर हम विचार करेंगे, दाब का मात्रक क्या होना चाहिए। तो दाब का जो मात्रक है, ध्यान देंगे, बल का मात्रक न्यूटन, F बल है और बल का मात्रक न्यूटन, और A जो है क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर। यानी दाब का जो मात्रक है वह न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति, ये लाइन प्रति को बतलाता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यह दाब का सूत्र है और यह दाब का मात्रक है। अब हम लोग पढ़ेंगे दाब का दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है, इसको जानेंगे। दाब का दैनिक जीवन में प्रभाव। दैनिक जीवन में दाब किस तरह से प्रभावकारी है, इसको जानेंगे। अब ये जो दाब है यह दैनिक जीवन को अनेकों तरीकों से प्रभावित किया है। हम सब्जी काटते हैं, सेब काटते हैं, आम काटते हैं, तो इसको काटने के लिए पैनी छुरी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे यह आसानी से कट जाता है। कम दाब लगाते हैं, कट जाता है। आप विचार करिए कि यदि हम छुरी को पलट दें और मोटे वाले सिरे से सब्जी को काटें या सेब को काटें या आम को काटें, तो क्या आसानी से वह कटेंगे? नहीं कटेंगे। यानी पैनी छुरी जब रहती है तो कोई भी वस्तु आसानी से कट जाती है, यह दाब के कारण संभव है। दूसरा, अगर दीवार में आपको हम पहले ही बताए हैं, दीवार में अगर कील हमको धंसाना है तो नुकीले भाग को दीवार के तरफ लगा के और चौड़े भाग पर हथौड़ी से हम प्रहार करते हैं तो दीवार में कील जो है
धंस जाती है। उसके बाद से स्कूल बस्ते या सामान को लाने के लिए हम झोले में, जैसे स्कूल का बस्ता है या कोई सामान है जिसको हम झोला में लाते हैं, तो उसके लिए हम चौड़े पट्टे का उपयोग करते हैं, जिससे वह आसानी से आ जाती है और दाब जो है कम लगता है। इसके अलावा हम दाब के अनेकों उदाहरण जानते हैं। मजदूर जो हैं अगर बोझा ढोते हैं तो अपने सर पर पगड़ी रखते हैं, जिससे बोझ का दाब कम हो जाता है और मजदूर आसानी से बोझ को ढोते हैं। गाड़ी जो है जिसमें पहिया लगा होता है, उसमें जो है पहिया जो नीचे का टायर होता है वह चौड़ा होता है, जिससे दाब क्या होता है, कम लगता है। दाब के दैनिक जीवन में अनेकों उपयोग हैं, जिससे हमारा जीवन सरल होता है।